देखो, आज मैं तो आपको बता रहा हूँ 9th की और 10th की केमिस्ट्री। अब 9th में जो तुमने नहीं पढ़ी है वो बेसिक से स्टार्ट कर लो, ठीक है। जो भी डाउट होगा हैंड रेज कर लेना, मैं तुम्हें बताऊँ, ठीक है। सबसे पहले जो देखो, मैटर किसी को पता है क्या होता है? जो भी चीजें हमें दिख रही हैं या जिनके पास वेट है, जिनके पास वॉल्यूम है, दैट इज कॉल्ड मैटर। अब एक साइंटिस्ट थे इंडियन, जिनका नाम महर्षि कुछ करके था। उन्होंने बोला कि मैटर को भी फर्दर हम लोग स्मॉलेस्ट पार्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं। उन्होंने हिंदी में नाम दिया परमाणु, जिसको इंग्लिश में एटम कहते हैं, ठीक है। तो इनको एटम्स में फर्दर डिवाइड किया गया। फिर आगे चल के एटम्स को भी फर्दर डिवाइड किया किसमें? हमने देखा एटम के अंदर भी और भी सब पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वीडियो, ठीक है। अब उसके बाद देखो एटम्स, अब एटम्स की बात करता हूँ मैं। एटम्स अगर मेरे को डिफाइन करना पड़े तो कैसे करोगे? किसी के पास कोई आइडिया है कि एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। चलो मैं एक छोटी सी चीज और बताता हूँ कि अगर आप इस दुनिया में देखो कि जो भी चीज आपको दिख रही है, मतलब अगर मैं बोलूँ ये मार्कर, मेरी बॉडी, आपकी बॉडी, टेबल, चेयर, ये सारे किससे बनी हुई हैं? एलिमेंट से बनी हुई। अभी एलिमेंट्स पढ़ने हैं। इस दुनिया में 119 एलिमेंट है और आगे भी फर्दर पता लगता रहेगा हमें, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरी बॉडी में काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे आपको पता है कि हमें आयरन भी चाहिए होता है, हमें सोडियम भी चाहिए होता है जो कि हम लोग सॉल्ट से लेते हैं, क्लोरीन भी चाहिए होता है हमें, और क्या क्या चाहिए होता है? और हर एक एलिमेंट चाहिए होता है, हर एक एलिमेंट, ठीक है। आयोडीन भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कार्बन भी चाहिए। मतलब मेनली जो हमारी बॉडी बनी है वो किससे बनी है? कार्बन से बनी है, पता होना चाहिए। अगर किसी भी चीज़ को जलाने पे काला काला ऐश निकल रहा है, राख निकल रही है, तो समझ जाओ उसके अंदर कार्बन है। हम लोग खाते क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ग्लूकोज के अंदर क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी। तो ये सारे क्या है? एलिमेंट। अब ये एलिमेंट जुड़ते कैसे, ये सीखना आपको, ठीक है। तो मैं एलिमेंट्स बता देता हूँ कि एलिमेंट्स कौन कौन से। 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए। उससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, अब ये एटॉमिक नंबर क्या है? अब मैंने तुम्हें बताया ना कि एटॉमिक नंबर जो है वो एक क्लासिफिकेशन है। मतलब एलिमेंट्स तो इतने सारे, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मतलब उसको ना हमने क्लासिफाइड कर दिया। उसको हमने क्या किया? क्लासिफाइड कर दिया। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, हमने उसका वजन देखा, हाइड्रोजन का जो वजन है वो 1 है। वो कैसे पता लगा हमें? कैसे? उसमें हमने देखा कि इसके पास ना सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटॉन, ठीक है। हीलियम के पास कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन। लिथियम के पास कितने प्रोटॉन है? 3 प्रोटॉन। तो हमें पता लगा जो एटॉमिक नंबर होता है ना भाई, वो कुछ नहीं होता, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये चीज एक छोटी सी चीज है। अच्छा, एटॉमिक नंबर क्या कभी चेंज हो सकता है? कई बार ना लोगों को ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बराबर ही है। जैसे अगर मैं बात करूं हीलियम की, तो भाई हीलियम में मेरे 2 ही इलेक्ट्रॉन और 2 ही प्रोटॉन है। तो लोगों ने बोला कि हम बोल देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो एटॉमिक नंबर को मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो लिख सकता हूँ जब दोनों ही बराबर है। तो फिर क्यों नहीं लिखा गया? बताओ क्यों नहीं लिखा गया? नेगेटिव चार्ज तो प्रोटॉन भी तो पॉजिटिव चार्ज होता है। बता रहा हूँ कि जो भी लेन देन होता है ना, वो हमेशा किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का लेन देन कभी नहीं होता। प्रोटॉन जितने हैं वो उतने ही रहे, प्रोटॉन जितने हैं उतने ही रहे। मतलब अगर मैं बात करूं कि लिथियम में 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन तो कभी चेंज नहीं होंगे, भले ही इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं। क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं? इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर से कोई कुछ भी लेन देन नहीं हो सकता। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं? बाहर, यहाँ पे कहीं घूम रहे होंगे,
ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने देखा कि यार एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होता, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होता। तो इसका एक फॉर्मूला बन गया कि क्या याद रखोगे, जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, गॉट इट, ये समझ में आ गया? किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताओ। 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ, वो तुम्हें याद भी करना है। ठीक है, जिसको याद नहीं मुझे बता दो, कई बच्चों को नहीं होंगे याद। पहले 10 याद करना, फिर बाद में 10 याद करना, और मैं तरीका भी बता। अब देखो यार, जैसे जब हम शॉप पे जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, तो सब कुछ सामान अरेंजमेंट में रखा होता है। और ना एक केमिस्ट्री ऐसी चीज है, मतलब हमने बनाई नहीं है कि हमने कुछ बना दिया हो, हमने क्या है सिर्फ डिस्कवर किया, हमने देखा। अच्छा, एटम्स और ये सारी चीजें तो पहले से ही रही होंगी, जब हम नहीं थे तब भी रही होगी, जब अर्थ नहीं था तब भी कहीं ना कहीं होगी, जब अर्थ बना तब भी इन्हीं से बना है। तो हुआ क्या, फिर हमने इन्हें देखा कि ऐसा नहीं है कि पहले हमें जब हमने डिस्कवर किए ना तो कुछ ही एलिमेंट मिले थे। एक साइंटिस्ट था न्यूलैंड, एक साइंटिस्ट था डोवेर्नियर, इन्होंने 3-4 एलिमेंट खोज दिए। इन्होंने क्या किया, ये टॉपिक्स है तुम्हारे में, तो उन्होंने क्या किया, 3-4 एलिमेंट खोज दिए। अब उन्होंने सोचा इतने ही है, उन्होंने क्या सोचा, इतने ही। लेकिन और बाद में फिर और साइंटिस्ट आए, उन्होंने और डिस्कवर किए, और मिले। तो ऐसा नहीं है कि अभी 119 मिल गए तो इतने ही है भाई, और भी मिल सकते हैं। क्या पता वो धरती के बहुत नीचे हो, हमें दिख ही ना रहे हो, हम वहां तक पहुंच ही ना पाए, लेकिन वो चीज पहले से है ना। तो वो चीजें, वो सारी चीजें केमिस्ट्री की पहले से ही हैं, हम बस उन्हें देख रहे हैं। हमने देखा कि अच्छा ये ऐसा है, तो हमने इसके लिए इजी तरीका बना दिया, कोई फॉर्मूला बना दिया, ये सारी चीजें करी हम। ठीक है, वही मैं तुम्हें बता रहा था कि हमने देखा कि एटॉमिक नंबर जो हाइड्रोजन के पास एटम है वो कितने हैं, 1 है। हीलियम के पास 2, लिथियम के पास 1, याद है तुम्हें? पोटेशियम और कैल्शियम 7, 8, 9, 10, 11। और नीचे पोटेशियम और कैल्शियम है जो 19 और 20 है, उसे भी लिखना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि इनके पास ये लगा लो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है अभी इनके पास ना, इतने ही इलेक्ट्रॉन भी है और उतने प्रोटॉन भी। लेकिन जो लेन देन होता है वो हमेशा किसका होता है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक छोटी सी चीज बताऊंगा कि जब अभी तो मैंने 18 ही लिखे है ना, जब 119 हो जाएंगे तब एटम बहुत बल्कि हो जाएगा, भारी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने ऑब्जर्व किया, हमने एक्सपेरिमेंट के जरिए पहचाना कि यार ये जो न्यूक्लियस है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मैं किसी का भी एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ऑक्सीजन का ले लिया, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 8। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 8 है। तो 8 इसके पास प्रोटॉन है जो कि बीच में है, और 8 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ पे आएंगे। अब पता क्या हुआ, हमने क्या सोचा, हमने पहले सोच लिया कि यार 8 है, देख तो 8 ऐसे ही बना दिया। हमने क्या किया, 8 इसमें ऐसे बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन जब हमने देखा ना तो ऐसे अरेंजमेंट नहीं हो रखा था, एक अलग तरीके से अरेंजमेंट हुआ था। अच्छा, जब कई बार ऐसा होता है ना, जब तुम्हें कोई चीज़ गलत पता लग जाए तो तुम्हें यह भी पता लग जाता है कि हमने गलती कैसे करी और क्यों करी। मतलब गलती का तुम्हारे पास एक्सप्लेनेशन होता है। अगर तुम कुछ गलत करोगे तो मैं बताऊंगा ना तुम्हें ये गलत किया, तो उन्हें भी पता लगा कि यार जब हमने ये सोचा ना तो ये नहीं हो सकता। कोई बताएगा क्यों नहीं हो सकता ऐसा? बहुत बढ़िया, क्या आंसर है, जबरदस्त। कि जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करेंगे, तो ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो घेरा है ना, ये जो शेल है, ये बहुत छोटा है, ये जो शेल है वो बहुत छोटा है। तो पहले शेल में ना सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आता है,
पता है क्यों? अगर जैसे ही मैं इसमें तीसरा डालता, ये दोनों इसको बाहर फेंक देंगे। जैसे ही मैं इसमें क्या डालूंगा, तीसरा डालूंगा, वो उसको बाहर फेंक देंगे। ठीक है, अब दो तो फिक्स हो गए, मतलब हमें ये पता लगा कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बाकी के जो जाएंगे वो दूसरे में जाएंगे, और दूसरे में हमने देखा कि कितने आ सकते हैं? 8 दूसरे शेल में। और इनका नामकरण भी कर दिया, पहले शेल को बोलेंगे के, दूसरे को एल, और एक और अगर बनता है तो एम। हाँ, उसके बाद ये चलते हैं। ऑक्सीजन ग्रुप हो जाएंगे। हाँ, ऑक्सीजन के नहीं बनाया मैंने, मतलब बता दिया ऐसे कि दूसरे में 8 आ सकते हैं। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन में मैं इसको बता दूं, ऑक्सीजन में पहले में 2 और दूसरे में 6। अभी तुम्हें पता है, इनमें से जो एलिमेंट्स देखोगे इनकी सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी है और सबके यूज भी हैं। जो भी यूज है ना वो मैं अगली क्लास में बता दूंगा। और तो जो एसएससी वाले बच्चे बैठे हैं उनके यूज बहुत आते हैं, कि वो पूछ लेंगे कि नियॉन का क्या यूज है, हीलियम का क्या यूज है, ऐसी कौन सी गैस है जो बलून में भरते हैं, हीलियम है, ऐसी कौन सी गैस है जो बहुत ठंडी है, नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन को कहाँ यूज किया जाता है? नाइट्रोजन को बहुत सारी जगह यूज किया जाता है, जैसे एसी के फिलिंग में, जो एरोप्लेन के टायर होते हैं ना उसमें नाइट्रोजन भरी जाती है। और तुमने कहीं देखा भी होगा नाइट्रोजन फिलिंग वाले, गाड़ियों में कोई जरूरत नहीं होती। पेट्रोल पंप पे नाइट्रोजन रहती है वो हाईवेज के लिए, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं, वो हवाबाजी है बस। ये लोगों को शौक रहता है यार बाइक में भी नाइट्रोजन भरवा लेते हैं। काम इतना है ना कि जो एरोप्लेन जब टेक ऑफ करता है या जब उतरता है एरोप्लेन, है ना, तो उसकी रफ्तार होती है लगभग 700 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 700 किलोमीटर। अब सोच रहे हो 700 किलोमीटर उसकी स्पीड है। तो अगर टायर जब नीचे टच होंगे तो आग लग जाती है, आग लग सकती है। तो इसीलिए आग ना लगे उसके अंदर नाइट्रोजन फिल कर दी, ताकि वो ठंडा है ऑलरेडी। अब जब वो गर्म होगा तो ठंडा हो जाएगा, है ना, इसलिए नाइट्रोजन भरी जाती है। हाँ, रेसिंग कार में भी होती है, जो भी 300 से ऊपर चलेगी उसमें होगी। ठीक है ना, तो इन सब के यूज आ जाते हैं। ड्राई आइस क्या होता है? कार्बन? नहीं, ड्राई आइस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने क्या पढ़ा है? अभी हमने इलेक्ट्रॉन्स पढ़े कि इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से अरेंज किया जाए। फिर मैंने तुम्हें बताया कि इसमें से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो स्टेबल है और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो अनस्टेबल। अब ये स्टेबल और अनस्टेबल क्या होता है, यहाँ तक का दिख रहा है? ठीक है, तो मैं अब स्टेबल और अनस्टेबल के बारे में बताता हूँ। स्टेबल और अनस्टेबल, देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास कुछ पर्स है या तुम्हारे पास कुछ बकेट है, बाल्टी है, और तुम्हें पता है उसमें 2 लीटर पानी आ सकता है, और उसमें थोड़ा सा ही पानी डाला, तो तुम क्या सोचोगे? पूरी भर जाए बाल्टी, मजे ही आ जाए, है ना। हम यही तो सोचते हैं। अरे हमारे पास कुछ कम होता है, 100 नंबर लाने होते हैं जैसे बच्चों को, जब तक उसके 100 नहीं आ जाते तो हमेशा उसे कम लगता है। जब उसके 20 आएंगे तब उसे लगेगा यार 30 आ जाते हैं, जब 30 आ जाएंगे जब उसे लगेगा 40 आ जाते हैं, 50 आ जाते हैं। हमें हमेशा कम ही लगता है, मतलब कुछ भी चीज़ ले लो तो कुछ भी चीज़ देखोगे कम लगता है, जब तक वो फुल नहीं है, जब तक वो फुल नहीं है। तो हम इसे पता लगा, और हम तो ह्यूमन बींग्स हैं, इन्हें भी पता होता है ये बात। इन्हें पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स में पहले में 2 आएंगे ना, तो ये किसी भी तरीके से लेके दे के 2 करेगा। ठीक है, अपने आप को फिल करेगा। स्टेबल का मतलब क्या है? जितने हमारे पास बकेट थी, मतलब मेरे पास मान लो, ध्यान से देखना, 2 बकेट है, एक तो है 2 लीटर की और एक है 8 लीटर की। अब ये मेरी तो पूरी भर गई, तो मैं सोचूंगा यार ये वाली भर देता हूँ, ये तो सोचूंगा। अगर ये मेरी चोरी हो गई, अब तो मेरे पास यही है ना बस, तो मैं सोचूंगा चलो पूरी भरिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो इनका भी यही है कि ये हमेशा जो भी इनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनको ये फिल करने की कोशिश करते हैं हमेशा। क्या करते हैं? हाँ, ये स्टेबिलिटी ऑब्टेन करते हैं, या ये लेके या दे के किसी तरीके से। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, लिथियम है,
लिथियम है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो बताओ पहले शेल में के शेल में कितने आ गए? 2 आ गए। अगले शेल में कितने आएंगे? 8। ठीक है, तो कितने आएंगे? 1 ही आएंगे। अब इसके पास एक एक्स्ट्रा है, मैंने कहा पहली बकेट जो है वो इसकी भरी पड़ी है, दूसरी बकेट में एक एक्स्ट्रा, तो पता है क्या करेगा? एक लूज कर देगा। क्यों? क्योंकि यार दूसरी बकेट में ना कितने चाहिए? 8 चाहिए। कोई 7 इसे नहीं देगा, कोई इसे 7 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं देगा, है ना? तो ये क्या करता है? लूज कर देता है। तो इसके पास 2 बचते हैं। अब इसके पास इसकी मौज है ना, 2 पूरे भरे हुए हैं इसके, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब ये नहीं है कि लेने हैं देने हैं, कुछ नहीं, फुल है ना बस। इसीलिए हीलियम जो है, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ये कभी किसी से रिएक्ट नहीं करते। इनको पता है नोबल गैस कहते हैं। नोबल का मतलब बहुत ही शरीफ, सज्जन, बिल्कुल बढ़िया, क्योंकि ये कभी किसी से रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? भाई इसको 2 चाहिए तो भरे पड़े हैं इसके, अब ये क्यों लेगा, किसी से बात क्यों करेगा? बात इसको भी जितने चाहिए तो उतने हैं, है ना? इसको भी जितने चाहिए थे उतने हैं। ये कभी भी किसी से ना लेते हैं ना देते, इसीलिए इनका यूज भी है। जैसे मैंने तुम्हें बताया होगा कि जो बल्ब होता है उसके अंदर कौन सी गैस होती है? उसके अंदर नियॉन या आर्गन गैस होती है, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते। क्योंकि जो बल्ब के अंदर टंगस्टन होता है ना, उस टंगस्टन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि उसमें आग लग जाए। लेकिन आग क्यों नहीं लगती? ऑक्सीजन नहीं। आग को लगने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं है। अगर ऑक्सीजन होगी तो आग लग जाएगी। तो हमने क्या किया, उसमें से ऑक्सीजन निकाली और क्या डाल दिया? आर्गन डाल दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने कई बार एक्सपेरिमेंट किया, मैंने बल्ब को क्रैक किया, लेकिन फिलामेंट लगा हुआ उसमें, तो क्या वो थोड़ी देर तक तो जलता है, उसके बाद आग लग जाती है उसमें टंगस्टन में आग लग जाती है अपने आप। तुम्हें दिखेगा वो मेल्ट होता हुआ। नहीं, फ्यूज तो वो तार टूट गई। फ्यूज का मतलब क्या? वो तार टूट गई। कई बार मेल्ट के होके भी टूट जाती है, कई बार ज्यादा गर्म हो जाएगा तो मेल्ट होके भी टूट जाती है। नहीं, जरूरी नहीं है, कई बार गिर जाए, कुछ हो जाए तो टूट जाती है, कई बार फट भी जाता है। तो जब बल्ब को फेंकोगे और गिरेगा तो आवाज आएगी तुम्हें ब्लास्ट की। वो किसकी होती है? आर्गन की, क्योंकि वो कंप्रेस करके भरी जाती है, समझे? ट्यूबलाइट को फोड़ोगे तब भी आवाज आएगी। ठीक है, तो स्टेबल समझ गए कि हर कोई चाहता है कि वो स्टेबल हो। अब जैसे नियॉन है, मैंने नियॉन के बारे में बताया, पहले में 2, दूसरे में 8। पहले में कितने चाहिए थे? 2 चाहिए थे, पूरे भरे हुए हैं। दूसरे में कितने चाहिए थे? 8 चाहिए थे, पूरे भरे। ये किसी से रिएक्ट नहीं करते, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, अब ये तो मैंने तुम्हें बता दिया स्टेबल। अब जो अनस्टेबल है उनकी कहानी। जो अनस्टेबल, तुम्हें पता है, जो भी चीजें हैं, अगर कोई नई चीज बन रही है तो समझ जाओ रिएक्शन होगा। किसी चीज का टेस्ट चेंज हो गया, समझ जाओ रिएक्शन होगा। स्टेट चेंज हो रही है, मतलब लिक्विड से सॉलिड में बदल रही है, समझ जाओ रिएक्शन होगा। कोई नई गैस निकल रही है, समझ जाओ रिएक्शन। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, समझ जाओ रिएक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें बताती कि रिएक्शन हो गया। और रिएक्शन हो क्यों रहा है? कोई रीजन है क्या रिएक्शन होने का? सिर्फ एक ही तो रीजन है, अनस्टेबिलिटी। कि एलिमेंट ना स्टेबल नहीं है, एलिमेंट स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल। अरे देखो, ये जो रिएक्शंस है ना, एक तरीके के क्राइम होते हैं। क्राइम बोले तो किसी के पास कुछ सामान नहीं है तो वो क्या करेगा? चोरी करेगा, छीनेगा। तो ये भी ऐसे करते हैं, ये भी छीनते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, इनको स्टेबिलिटी चाहिए। अब इनके पास स्टेबिलिटी आ जाती है तो फिर ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, तो यही है। जैसे मैंने एक एलिमेंट लिया, सोडियम लेते हैं। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। पहले में 2 आ गए, 8 आ गए, फिर 1। अब अगर ये 1 ना होता तो 2 8 होते और ये स्टेबल होता, है ना? तो बस वही करेगा, एक क्या करेगा? लूज करेगा। अब लूज और गेन की कहानी सुननी है तुम्हें।
किसकी कहानी? लूज और गेन की, कि कौन सा, मतलब देखो ध्यान से देखो, धीरे धीरे चीजें टफ होती जाएगी। जैसे पूछ लेते कि मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज है, पूछ लेते कि बेरियम पे कौन सा चार्ज है, और जब हमें चार्ज नहीं पता होगा तो हम कभी भी केमिकल रिएक्शन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, कभी भी हम केमिकल रिएक्शन नहीं बना पाएंगे, तो समझना। अच्छा, 4 एलिमेंट दे दिए जाएंगे तुम्हें, बोलेंगे कौन सा नॉन रिएक्टिव है बताओ, तो उसमें ये देखना है क्या ये है, तो यही नॉन रिएक्टिव। कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ये भी आता है, और ये तुम्हारे में तो कंपटीशन में बहुत ज्यादा आता है कि कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है इनमें से, तो तुम्हें पहचानना पड़ेगा। पोटेशियम रिएक्टिव है, ये तो नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पोटेशियम रिएक्टिव बताऊंगा सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, चार्ज कैसे पता लगेगा, और ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। हमें पता ही नहीं रहता कि किसको किससे रिएक्ट करना और कैसे रिएक्ट करना, तो सबसे जरूरी क्या है, चार्ज का पता होना कि रिएक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे सोडियम लिया, और मैं तुम्हें दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। यहाँ तक दिख रहा है पक्का? मैं भी लिख रहा हूँ। अब मैंने क्या लिखा है, सोडियम, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11, और प्रोटॉन कितने हैं? 11 ही। प्रोटॉन कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, 2 8 1, ये क्या थे? इलेक्ट्रॉन। 2 8 1 क्या थे? अब इसने क्या किया, एक प्रोटॉन दे दिया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? और प्रोटॉन कितने? प्रोटॉन का तो कभी लेन देन होता ही नहीं है। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है ना। अब ये 10 दिख रहे हैं ऊपर, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 प्रोटॉन के चार्ज कट जाएंगे, तो बताओ बचा क्या? एक। क्या बचा? प्रोटॉन बचा ना, एक पॉजिटिव चार्ज मेरे पास बचा। तो इसीलिए हमेशा याद रखो कि सोडियम के पास चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज, वो भी सिंगल पॉजिटिव। अब जैसे मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, तो इसके पास 13 टोटल है, तो 13 2 8 1 3 2 8 3 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, और 2 8 3 इसके पास प्रोटॉन 3। अब इसे वैसे 8 करने बोले, इसे क्या करना है? 8 करने। या तो ये 5 ले ले, अब 5 कौन देगा इसे? जो 5 देगा वो 3 नहीं ले लेगा इससे, सिंपल सी बात है। तो क्या होता है, ये लूज कर देता है। अब जब ये लूज करता है, तो समझ जाओ कि क्या रह गया, 2 8 इलेक्ट्रॉन और 2 8 3 प्रोटॉन। क्या एक्स्ट्रा है? प्रोटॉन। तो इस पे कितना चार्ज होगा? पॉजिटिव 3 समझे? ये एक छोटी सी चीज थी, तुम्हें पता ही नहीं होगा कि चार्ज कितना है, तो आप कैसे पता लगाओगे? रिएक्शन बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें चार्ज की नॉलेज दे रहा हूँ कि चार्ज कितना है। अभी नेगेटिव चार्ज थे ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव चार्ज। सिलिकॉन पे 4 पॉजिटिव, 4 नहीं, सिलिकॉन ना पॉजिटिव बनाएगा ना नेगेटिव, ये ना पॉजिटिव बनाएगा ना नेगेटिव, ये शेयर कर। ये क्या है? नीचे का नहीं दिख रहा, नीचे कर दो। ठीक है, अब देखो, अब मैं तुमसे कुछ चार्ज पूछूंगा, तुम लोग बताओ। एटॉमिक नंबर पहले याद करने हैं 10 तक, उसके बाद 20 तक।
पहले 10 तक याद करो, उसके बाद 20। अच्छा अब देखो, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, पॉजिटिव चार्ज पढ़ लिया, अब हम नेगेटिव चार्ज पढ़ते हैं। ध्यान से देखो, मैं बात करूंगा क्लोरीन, इसके पास कितने हैं? 17। 17 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है और 17 ही इसके पास प्रोटॉन, मतलब 2 8 7 2 8 7। तो ये क्या करेगा? ये एक ले लेगा यार, 7 है इसके पास, तो ये क्या करेगा? एक गेन कर लेगा। तो इसने क्या किया? एक गेन कर लिया, क्या? इलेक्ट्रॉन। भाई प्रोटॉन में मत घुसेड़ देना। तो इसने क्या किया? एक गेन। अब देखो, ध्यान से देखना यार, 7 इलेक्ट्रॉन से 7 तो कट गए ना, मतलब अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 8 8, और ये स्टेबल हो चुका है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन 17 इलेक्ट्रॉन से 17 प्रोटॉन का चार्ज कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास? एक क्या? इलेक्ट्रॉन का चार्ज बचा। तो इसलिए क्लोरीन तो जहां पॉजिटिव वाले को नेगेटिव मिलता है उधर वो जुड़ जाते हैं, जहां पॉजिटिव वाले को। ये किसी से ले लेगा ना, बताता हूं। देखो, मान लो इसे कोई सोडियम मिल गया कहीं और उसके पास 2 8 1 थे और क्लोरीन था 2 8 7 थे, तो इसने इससे ले लिया और यही तो रिएक्शन हुआ। नमक जो खाते हैं हम लोग, ये जो वही सॉल्ट है जो हम लोग खाते हैं, समझे? तो एनवायरनमेंट में ना सारी चीजें हैं, एनवायरनमेंट में सारी चीजें हैं, सारे एलिमेंट्स हैं, वो रिएक्ट करते रहते हैं एक दूसरे से। अभी कई बार ऑक्सीजन अनस्टेबल होती है तो वो हमारी किसी भी चीज से रिएक्ट कर देती है। जब हम, मैंने तुम्हें बताया ना, खाने का टेस्ट चेंज हो जाता है। आप कई दिनों तक खाने को रखे रहोगे तो खाने का टेस्ट चेंज हो जाएगा। क्यों हो गया? क्योंकि उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया। और मैंने क्या बताया, जब रिएक्शन होगा तो टेस्ट चेंज हो जाएगा, स्मेल भी चेंज हो जाती है उसकी। तो पनीर की सब्जी स्मेल बढ़िया आ रही थी, 4 दिन बाद वो स्मेल चेंज। कुछ पनीर की सब्जी वही है ऐसा तो नहीं मैंने कुछ मिला दिया, अपने आप वही, क्योंकि अनस्टेबल थे चीजें, अनस्टेबल थे। ठीक है, अब एक चीज सुनो, अभी तुमने क्या पढ़े? एलिमेंट्स पढ़े। 1 से 20 तक एलिमेंट्स तुम पहले याद रखोगे। पहला काम क्या है? 1 से 20 तक सब। और याद कैसे करोगे? एक दिन में तो नहीं होगा, धीरे धीरे करके। ठीक है, तो पहले 1 से 10 तक करना, पहले 1 से 10 तक करना, फिर 20 तक पहुंचना। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ एक छोटी सी चीज और, एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ, बैलेंस। अब ये बैलेंस क्या है? देखो, वैलेंसी क्या होती है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी बोले ना कि वो कितने से कंबाइन कर सकता है। अभी मैंने तुम्हें एक चीज बताई, ध्यान से देखना, एल्यूमिनियम के पास 3 एक्स्ट्रा पड़े हैं। एल्यूमिनियम के पास कितने एक्स्ट्रा? अगर कोई 3 लेने वाला होगा ना तो ये रिएक्ट कर लेगा, लेकिन मान लो कोई 3 लेने वाला नहीं है, उसे एक ही चाहिए। हाँ, अब जैसे मान लो मैं बोलूं क्लोरीन है, उसको तो एक ही चाहिए और इसके पास 3 है, तो वो अपने जैसे क्या करेगा? 3 लेगा। वो बोलेगा भाई एल्यूमिनियम मेरे पास तो एक ही है, तो एल्यूमिनियम क्या बोलता है? यार अपने जैसे ना तू 3 लिया। अभी क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ध्यान से देखो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है ना, तो मैं देखो 7 बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। और एल्यूमिनियम के पास कितने हैं? 3। तो एल्यूमिनियम ने यही बोला कि यार मेरे पास 3 है, मैं 3 ही दूंगा। अगर तुम्हारे बस की है तो तुम अपने जैसे ना 3 ले आओ और सबको मैं 1 1 दे दूंगा, तो मेरा भी काम हो जाएगा, तुम्हारा भी। तो इसने क्या किया? 1 इसको दे दिया, 1 इसको दे दिया, इसको। अच्छा, इसके 8 8 हो गए ना, और इसके भी 8 हो गए। तो इसीलिए जब हम रिएक्ट करते हैं तो एल्यूमिनियम हमेशा ये बनता है।
अभी स्टेबल है। तो अब ये स्टेबल, तो इसीलिए पूछा जाएगा कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, तो तुम्हें फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। उसके लिए तुम्हें क्या याद रखना है, तो वैलेंसी अगर क्या है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। भाई कंबाइनिंग तो कर रहा है कि मैं कितनों से कंबाइन करूंगा, कोई भी एलिमेंट है वो कितनों से कंबाइन करेगा, तो वो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। ये याद रखो। अब ये याद कैसे होगी और कैसे निकालोगे, जब तक तुम्हें 1 से 20 तक एलिमेंट्स पे कमांड अच्छे से नहीं होगी तो तुम नहीं निकाल पाओगे। मेन फंडा क्या है, पहले 1 से 20 तक एलिमेंट्स पे कमांड बहुत अच्छे से करो, उसके बाद तुम वैलेंसी निकालो, उसके बाद रिएक्शन। ये धीरे धीरे स्टेप फॉलो करोगे तो पूरी केमिस्ट्री अच्छे से आ जाएगी। क्योंकि 10th वालों के लिए बताऊं मैं तुम्हें, 1 से लेके 5 चैप्टर 5 पूरे केमिस्ट्री पे, और तुम्हें अगर रिएक्शन तुमने नहीं लिखे मतलब लिटरली, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। मतलब जैसे मैं ही शीट चेक कर रहा हूँ तुम्हारी और तुमने रिएक्शन नहीं लिखा उसका, और मैंने पूछा ही रिएक्शन है, तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स में लॉस होगा। पेपर में हमारे पूरे नंबर क्यों नहीं आ पाते, कहीं हमारी कमी है ना। कई बार हम डायग्राम नहीं बनाते, कई बार हम रिएक्शन नहीं लिखते, तो टीचर को जो चाहिए होता है वो नहीं लिखोगे ना, वो नंबर नहीं देते। खुद सोचा करो कि मार्क्स क्यों नहीं आए, तो आप अपनी कॉपी खुद देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं है जो टीचर को अच्छा लगे, और वही एंटीसेट फेल रखा है। ये कह रहा हूँ कि मार्क्स लाने के लिए आपको अच्छा लिखना पड़ेगा। और कई बच्चे जो हमेशा ना, जब भी आप देखते हो ना, तो टॉपर की कॉपी जरूर देखा करो। टॉपर की कॉपी देख के आपको पता लग जाएगा अच्छा ऐसे लिखते हैं, और लिखा उसने कुछ ज़्यादा नहीं होगा, उसने बस एक रिएक्शन लिखा होगा जिससे टीचर खुश हुआ होगा, उसने एक डायग्राम बना रखा होगा, उसको फालतू नंबर मिले होंगे। मैं भी देखता था ना टॉपर की कॉपी, तो ज़्यादा कुछ नहीं होता था, यही सारे छोटे मोटे डिफरेंस होते थे जो नंबर्स में डिफरेंस लाते थे। ठीक है, तो अब मैं कई एलिमेंट्स की वैलेंसी तुम्हें बता देता हूँ। अगर मैं बोलूँ इसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है भाई, इसकी वैलेंसी कितनी है, 3। क्योंकि ये 3 से लेन देन करेगा, 3 ये देख। अब ये भी याद रखना, ये भी बता दिया मैंने तुम्हें कि अगर लॉस लूज करेगा तो प्लस होगा, प्लस, लूज कर रहा है ना तो प्लस, और गेन करेगा तो माइनस। ये एक छोटी सी चीज है यार। हाँ ये भी अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। लूज करेगा तो मेटल और गेन करेगा तो नॉन मेटल। लूज करेगा तो मेटल और गेन करेगा तो नॉन मेटल। यहाँ पे किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है, इसके बाद मैं तुम्हें एक बार कंबाइनिंग कैपेसिटी बता दिया, मैं तुम्हें वैलेंसी और बता देता हूँ थोड़ी से कैसे निकालनी है जल्दी से। जैसे देखो, ध्यान से देखो, मैंने बोला कि यार सल्फर की वैलेंसी निकालनी है। सल्फर की वैलेंसी कैसे निकली, तो देखो सल्फर के पास पहले तुम्हें याद होना चाहिए, इसीलिए बोल रहा हूँ कि 1 से 20 तक याद करो। और ये याद ऐसा नहीं कि मैंने बोला आज कर लो आज ही कर लो, भाई तुम्हारे पास 10 दिन है। अगर तुम रोज भी 2 याद करोगे तो 10 दिन में याद हो जाएगी। लेकिन जब तुम 2 याद कर रहे हो ना, तो 2 पीछे वाले रिवाइज करो। जैसे आज मैंने याद किया कि हाइड्रोजन पहले पे और हीलियम दूसरे पे, पूरे दिन यही याद करो, हो जाएंगे याद है। और मैं कल याद करूंगा कि तीसरे पे लिथियम और फिर बेरिलियम है, लेकिन मैं पीछे वाले भूलूंगा नहीं, वो भी रिवाइज करूंगा। और 4 याद होगा मुझे, चारों एक साथ याद। ठीक है, तो ध्यान से देखना। मैंने क्या पूछा, सल्फर। मैंने बोला सल्फर जो है भाई, सल्फर जो है उसकी वैलेंसी क्या है, वो कितने से लेन देन करेगा, कितने कंपाउंड बनाएगा, कैसे बनेगा, ये। ठीक है, तो अगर तुम देखो सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन, तो पहले तो ना 2 8 कुछ मत करा करो, सीधे 10 हटा दिया करो, सीधे 10 हटा। जो 10 से ज्यादा होंगे ना, जैसे सोडियम था, सोडियम का कितना होता है टोटल 11, बहुत बढ़िया। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन, तो 11 मतलब पहले 10 हटा दो, एक बचा ना, एक उसकी वैलेंसी।
वैलेंसी कभी 4 से ज़्यादा नहीं होगी। बताऊँ क्यों? देखो, वैलेंसी 4 से ज़्यादा इसलिए नहीं होगी। मान लो मैंने एक लिया फॉस्फोरस और मैंने एक लिया एल्यूमिनियम। अब फॉस्फोरस के लास्ट में कितने हैं? 5। बनाने कितने हैं? 8। तो वो क्या करेगा? 5 देगा नहीं, वो 3 ले लेगा। तो 3 लेगा, तो मैंने क्या बताया? कंबाइनिंग कैपेसिटी ही है वैलेंसी। तो वैलेंसी कितनी हुई? क्योंकि वो 3 ले रहा है ना, 3 लेगा तो नेगेटिव चार्ज क्या है? तो 3 हो गई वैलेंसी। याद रखोगे, पहले 10 माइनस कर दिया करो सीधे। जैसे 15 था ना, पहले 10 हटाओ, कितने बचे? 5। कितने लेगा? 13 थे, 10 हटाओ, बचे कितने? 3। तो 3 दे देगा। 4 से कम है तो क्या करेगा? लूज करेगा। 4 से ज्यादा है तो गेन। आया समझ में? थोड़ा बहुत तो आ रही है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स के बारे में बोला। एलिमेंट्स। अब मान लो मैंने बोला कि एक रूम है और इसमें ना यार सिर्फ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन को ना 2 चाहिए कैसे भी। अब ऑक्सीजन फड़फड़ा रही है तो उसमें 2 तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कोई एलिमेंट है नहीं इस कमरे में, तो क्या होगा फिर? रिएक्ट करेगी किससे? नहीं करेगी, लेकिन अनस्टेबल है वो, ऑक्सीजन से ही कर लेगी। अब लेकिन कैसे करते थे? जो देखो, खाना थोड़ा सा ही है और 4-5 जने हैं, और सारे पे ना सबके पास इक्वल पोटेंशियल है, मतलब वो सारे फाइटर हैं और लड़ाई करेंगे, तो मतलब सब पे इक्वल पावर है। तो खाना या तो फैल जाएगा, लड़ते रहेंगे, खाना मिलेगा नहीं किसी को। तो उन्होंने डिसाइड किया, क्या किया? जब तुझे खाना है तू खा ले, मुझे खाना है, मतलब शेयर कर लेंगे हम लोग। क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। तो जब ऐसी बात आती है तो शेयरिंग का एक कंसेप्ट आता है, और शेयरिंग का कंसेप्ट जो कंसेप्ट है, जिसकी वजह से, जैसे मैंने अभी क्या बताया, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है। अच्छा, अंदर वाले इसके पास कितने एलिमेंट थे? 8। अंदर वाले तो भरे हुए हैं ना, इनके साथ इनका कुछ नहीं होगा, ये तो फिल है पूरे यार, इनके साथ तो कोई रिएक्शन करने वाला है नहीं, पूरे भरे हुए हैं। मतलब 2 लीटर वाली बाल्टी पूरी भरी है। अगर 6 लीटर वाली बाल्टी है ना, 8 लीटर वाली, उसमें 2 और चाहिए, तो ये करता क्या? इसको 2 जब चाहिए होते हैं, इससे ले लेते हैं, 8 होगा इसके, है ना? और इसको 2 चाहिए थे तो इसने इससे ले लिए। अब इसके पास कितने हो गए? 8। समझे? इसके पास 6 थे ना, इसके पास 6 थे, तो इसने 2 इससे ले लिए, 8 हो गए। जब इसे जरूरत थी तो इसने इससे 2 ले लिए, इसके पास 8 हो गए। तो ये क्या बन गया? O2 बन गया। और तुम्हें पता है O तो बहुत ही एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैंने बताया ना ये अभी अकेला है, अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ये O के साथ जुड़ा है। जैसे अकेले लोग एग्जिस्ट कम करते हैं ना, सिंगल लोग कहाँ होते हैं? शादी हो जाती है उनकी। अरे मतलब शादी वादी कर लेते हैं ना कभी ना कभी, तो कर ही लेते हैं। तो वही वाला सीन है कि सिंगल लिए ये क्या है? अगर पता है, सुनो ध्यान से देखना, एक कंसेप्ट और छोटा सा बता। अगर मैं इसे तोड़ूं, अगर मैं ऑक्सीजन को तोड़ूं, तो ये ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब जैसे शादी टूट जाती है तो कुछ साल तक ये एग्जिस्ट करती है, फिर उसके बाद दोबारा से किसी और के साथ हो जाता है, यही होता है ना। तो ये पता है, ये फिर दोबारा से रिएक्ट कर जाता है, ये फिर दोबारा से रिएक्ट कर जाता है। और कई बार क्या होता है, कई बार इतने मजेदार सीन होता है, ये दोबारा से इन्हीं के साथ कर लेता है और O3 बना लेता है, जिसे हम ओजोन कहते हैं। ओजोन बनता है इसीलिए, ओजोन इसलिए बनता है। हाँ, ओजोन लेयर। हाँ, और इसे तोड़ने वाला कौन है? तोड़ने वाला भी तो तीसरा होता है भाई, समझ गए ना? तो जो तोड़ने वाला होता है वो यूवी रेज होती है, जो यूवी रेडिएशंस होती हैं
वो 2 ऑक्सीजन को ब्रेक करते हैं। 2 ऑक्सीजन के ऊपर यूवी रेस पड़ेंगे तभी ब्रेक। यूवी रेस में तुम्हें दिखा दूंगा। यूवी रेस देखी किसी ने? क्यों उससे नहीं आती है? क्या कहते हैं लैपटॉप से यूवी रेज आती है? कम आती है वहाँ, मतलब यूवी प्रॉपर यूवी रेस, पर्पल कलर की, वायलेट कलर रेज होती है। रेस का चैप्टर अलग है, रेस का चैप्टर अलग। तो समझ गए कि अब ये इन्होंने क्या बनाया है? इन्होंने क्या बनाया है? मॉलिक्यूल्स बनाया है। इसे क्या कहा जाएगा? मॉलिक्यूल। सर अगर 4 वैलेंस है तो गेन करेगी और दूसरी शेयर करेगी। शेयर करेगी। हाँ। जैसे कार्बन। अभी बताता हूँ। जैसे देख, ये क्या है? मॉलिक्यूल। समझ गए? मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? जब वो अपने ही एलिमेंट के साथ शेयर कर लेगा। जैसे देखो, N2 शेयर करता है, H2 शेयर करता है, क्लोरीन शेयर करता है। जितनी भी गैस होती है ना, वो सब शेयर करती है। ये सारी गैसेस होती है। अगर मैं क्लोरीन गैस लिखूंगा तो ये लिखना पड़ेगा मुझे, मैं Cl नहीं लिखूंगा। गैस में 2 ही आता है। गैसेस में सब में 2 आएगा क्योंकि वो कंबाइंड स्टेट में, वो फ्री स्टेट में नहीं, हमेशा याद है। ठीक है। अब हमने क्या सीख लिया? मॉलिक्यूल, जो कि शेयरिंग कंसेप्ट है। अब जैसे इसने बोला कि शेयरिंग कंसेप्ट ना, क्या जरूरी है वो अपने से ही करे? मान लो मैंने क्या किया, इसमें इस कमरे में कार्बन भी डाल दिया और ऑक्सीजन भी डाल दी, दोनों गैस डाल दी, तो उनको जो अच्छा लगेगा वो उसके साथ रिएक्ट करेंगे, जिसके साथ इजी होगा रिएक्ट करना। समझे? तो देखना अब क्या होगा। मॉलिक्यूल का कंसेप्ट आपका क्लियर। मॉलिक्यूल में किसी को डाउट है तो बता। देखो अभी जैसे नाइट्रोजन था ना, एक और बता देता हूँ। नाइट्रोजन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने होते हैं? 7। तो पहले में 2, दूसरे में 5। कितने चाहिए? 3 चाहिए ना। तो 3 पता है, इससे ले लेगा ये, और 3 इससे ले लेगा, है ना? हो गया, N2 बन गया। ये चार्ज क्या रहेगा इसमें? नेगेटिव। N2 पे कोई चार्ज नहीं रहता, वो तो स्टेबल है। हाँ, N2 जो है वो स्टेबल है, उस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। चार्ज हमेशा रहेगा किस पे? जो अनस्टेबल हो। अब देखो, अब पढ़ेंगे कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड क्या होते हैं हमारे? कंपाउंड सीखे तो ध्यान से समझना। मैंने बोला कि इस कमरे में कार्बन भी और ऑक्सीजन भी, और जो कार्बन है ना, वो कह रहा है यार मेरे पास ना 4 इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, मतलब पहले में 2, दूसरे में 4। अब जब 4 है तो ना वो 4 देगा ना वो 4 लेगा, वो शेयर ही करेगा। अब इसका भी पता बहुत बड़ा रीजन है कि वो 4 नहीं देता, 4 नहीं लेता। इनके भी रीजंस है, वो तुम लोगों को आगे बढ़ाऊंगा। कार्बन बहुत सारी है। हाँ, तो हाँ वो कार्बन एंड कंपाउंड हो गए। कार्बन के पास कितने हैं? 4। ऑक्सीजन कह रहा है यार मुझे तो 2 ही चाहिए, तो कार्बन वही बोल रहा है कि भाई अगर अपने जैसे तू 2 ले आएगा तो काम हो जाएगा। समझे? तो यहाँ पे यही हुआ। ठीक है, वो 2 ले आया, तो ये देखो ऑक्सीजन ने इससे ले लिया जब से चाहिए थे। मचा लो, शोर मचा लो। ठीक है, और जब कार्बन को चाहिए, अब कह रहे कार्बन मुझे भी चाहिए होंगे तो मुझे भी देगा, तो कह रहा ले लिया वो, दोनों से ले लेंगे। 2 में से 2 दे दे। तो इसके कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसने 8 कर लिया अपने। इसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10th में पक्का आता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वीडियो डल जाएगी, आज डाल देंगे, तो आप घर जाके ना सिर्फ नोट कर देना। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में तो तुम्हारी किताब में एनसीईआरटी में प्रॉपर दे रखा है और एग्जाम में आता है, तो देखो मत, मैं दिखा दूंगा। ठीक है, मतलब मुझे भरोसा नहीं है, देख रहे हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रेड कलर से गोले बने हुए हैं, अभी दिखाऊंगा आफ्टर द क्लास। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं, जैसे तुमने ये बना लिया होगा, बना लेना। अब जैसे मैं देखो, एक मेरे को इस कमरे में क्या मिली? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन के पास कितने हैं?
लास्ट में टोटल कितने हैं? 7। टोटल कितने हैं? 7। पहले में 2 आ गए, दूसरे में कितना चाहिए? हाइड्रोजन के बाद 1 लिया, वो क्या कर रहा है? हाइड्रोजन अपने जैसे 3 लिया, हाइड्रोजन अपने जैसे 3 लिया, फिर ये अमोनिया हो जाता ठीक है। इसने इससे ले लिया, ठीक है। और हाइड्रोजन को भी चाहिए, पता है हाइड्रोजन इतना वो नहीं है, गवार नहीं है, उससे वो भी बोल रहा मुझे भी तो चाहिए, मेरे तो ले लिए। अब पता है हाइड्रोजन भी बोल रहा है कि यार लेकिन ना मुझे 2 ही चाहिए, क्योंकि पहले शहर में कितने चाहिए होते हैं? 2 चाहिए होते हैं। उसके 2 हो जाएंगे, 2 लीटर की बाल्टी थी उसकी पूरी भर गई, बहुत जाएगी। तो ये क्या करेगा? 2 ही कर देगा, ले भाई हो गया इसका भी। तो NH3 बन गया, और ये पता है स्टेबल है। ये क्या है? स्टेबल। अमोनिया स्टेबल गैस होती है। कौन है? क्या नाम है? नंबर लास्ट में क्या है? ठीक है, क्लास में बोलते क्लास में अब देखो तुम्हारा काम क्या है? पहला काम तुम्हारा ये है कि तुम्हें सबसे पहले चार्ज पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होगा, तो Mg2 पॉजिटिव, मतलब ये ओरली याद होना चाहिए यार। जैसे Mg है, तुम्हें पता है मैग्नीशियम के पास कितने होते हैं? 12। तो 12 का मतलब 10 हटा दो, 2 बचे। 2 मतलब क्या? लूज करेगा, 2 पॉजिटिव। तो ऐसे ही मैं तुम्हें बोलूंगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाओ। मैग्नीशियम अगर ऑक्साइड बनाओगे तो ध्यान से देखो, ऑक्सीजन को कितने चाहिए थे? 2। इसके पास कितने हैं? 2। तो भाई दोनों मिल जाएंगे, MgO बन गया। जैसे वो मैग्नीशियम के अंदर लेड होता है, मतलब मैग्नीशियम अलग होता है, लेड अलग होता है। हाँ अलग, मैग्नीशियम और लेड दोनों अलग। तो 1 से 20 तक की वैलेंसी तो तुम याद रखोगे ही रखोगे, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ जिनके चार्जेस तुम्हें पता होना चाहिए, वो लिख रहा हूँ। उसके चार्ज तुम अच्छे से याद रखो। देख लो, बेरियम 2, आवाज में बेरियम के ऊपर 2 पॉजिटिव, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव, जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव, आयरन ये फेरिक है, फेरम इसका नाम होता है। फेरम के अंदर 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव दोनों इलेक्ट्रॉन। कहीं कहीं आयरन ऐसा मिलता है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब दैट इज कॉल्ड आइसोटोप, शायद तुम लोगों ने पढ़े हो, है ना। तो वही है कि यार कभी ये 2 पॉजिटिव दिखाता है, कहीं कहीं मिला, और कहीं और मिला तो 3 पॉजिटिव दिखाएगा, ठीक है। ओके, और लेड होता है Pb, ये लेड है, Pb, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव। ये सारे मेटल्स ही लिख रहा हूँ, इन मेटल्स पे कितना है? 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना है अच्छे से। सिल्वर के ऊपर Ag 1 पॉजिटिव, गोल्ड के ऊपर 2 पॉजिटिव, गोल्ड के ऊपर 2 पॉजिटिव, ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट एलिमेंट? हाँ, कॉपर पे भी 2 पॉजिटिव, कॉपर पे 2 पॉजिटिव। अब नेगेटिव वाले सुन लो, बेरियम नहीं, क्लोरोब्रोमोआइडो,
क्लोरोब्रोमोआइडो मतलब ये तीनों एक ही प्रजाति के हैं, इसके ऊपर -1 होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस पे -। ठीक है, टाइम क्या है? ठीक है, आज की क्लास में क्या सीखना है तुम्हें? सारे चार्ज याद कर लो यार, जितने 1 से 20 तक है, और जो ये मैंने चार्ज लिखना है, नेगेटिव पॉजिटिव सारे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्या है, हम लोग कंपाउंडिंग सीखेंगे। कंपाउंड बनाना खुद सीखना है, थोड़े से कंपाउंड बनाने खुद सीखना, इतना काम करो। अच्छा, ठीक है।